हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों दिन प्रतिदिन हमारी देवभूमि में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। हमारे शांत और संस्कारी प्रदेश को आखिर किसकी नज़र लग गई है। ताज़ा मामला हमीरपुर के शासन गांव का है, जहां महज 9वीं कक्षा के एक छात्र ने खेत में घास काट रही एक 40 वर्षीय महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो उसने दराती और डंडे से उस पर इस कदर हमला कर दिया कि गंभीर रूप से घायल कर दी और उसे इलाज के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां गंभीरता को देखते हुए उस महिला को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। सोचिए कितनी बर्बरता उसने की होगी। वहां महिला इस समय जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पुलिस को सूचना मिलती है और वह मौके पर पहुंच जाती है। आरोपी छात्र को हिरासत में भी ले लिया जाता है। पूछताछ में आरोपी छात्र अपना अपराध भी कबूल कर लेता है। घटनास्थल से खून से सने दराती, डंडे, टूटी हुई स्केल और पेन, ये सब सबूत के रूप में बरामद किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हिमाचल जैसे शांत राज्य में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। क्या अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है या फिर हमारा समाज अपनी नैतिकता को खो चुका है। कभी क्राइम रेट में सबसे नीचे रहने वाला हिमाचल अब लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जो चिंता का विषय है, आखिर एक 9वीं कक्षा के बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या आया होगा कि उसने इतना बड़ा अपराध कर डाला। क्या कमजोर कानून व्यवस्था, सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता या फिर माता पिता द्वारा बच्चों पर ध्यान न देना, इसके क्या कारण हो सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सब अपने भीतर झांके और खुद से सवाल करें कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार, न्यायालय, समाज और परिवार सभी को एक साथ आना होगा। सरकार का कर्तव्य है कि वे ऐसे मामलों में कड़े और प्रभावी कानून बनाए। न्यायालय को चाहिए कि ऐसी घटनाओं की सुनवाई तेजी से की जाए और दोषियों को तुरंत सजा मिले। समाज को अपने आसपास होने वाली घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अपराधियों का सामाजिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की है, क्योंकि अगर हर परिवार अपने स्तर पर जागरूक हो जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उनके साथ समय बिताए और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे, तो ऐसी घटनाएं आदि से भी कम हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में स्थिति उल्टी दिख रही है। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत में पोर्नोग्राफी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और खासकर 18 साल से कम उम्र वालों के लिए इसे बंद करने की मांग की गई थी। माननीय न्यायालय ने ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि ऐसे प्रतिबंध हमेशा असरदार नहीं होते और नेपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में ऐसी स्थिति हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे युवाओं पर इतना भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वे पोर्न पर प्रतिबंध से असंतोष में तख्ता पलट कर देंगे। भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें हमारे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर प्राइवेसी और लिबर्टी के नाम पर युवाओं को अश्लीलता परोसी जाती रही तो देश निश्चित रूप से पीछे की ओर बढ़ने लगेगा। आखिर इस याचिका में ऐसा क्या गलत था कि उस पर सुनवाई तक नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल का उदाहरण तो दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण कैसे भूल गया, जहां हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का कानून पास कर दिया गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। अब समय आ गया है कि सरकारें, न्यायालय और समाज मिलकर ठोस कदम उठाए और इस सामाजिक बीमारी को रोके। अगर हर परिवार जागरूक होगा और बच्चों को सही दिशा देगा तो हमारी देवभूमि की पहचान फिर से शांति, संस्कार और सद्भाव की भूमि के रूप में कायम रहेगी।